मेरे एक मित्र हैं, पति पत्नी दोनों कॉलेज लेक्चरर हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं है। उन दोनों पति पत्नी के बीच प्यार की लोग मिसाल देते हैं। कोई भी पार्टी या कार्यक्रम हो, यह कपल उसमें मुख्य किरदार होता है। बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान। जहां ये लोग उपस्थित होते हैं, वहां से सिर्फ आपको हंसी की बहार ही नजर आएगी। दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। किसी भी टॉपिक पर बात करो, दोनों के सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। लेकिन एक दिन जब हमें कहीं साथ जाना था, तो मैं इनके घर गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। बिना किसी बात अकारण ही लड़ पड़े, और लड़ाई भी कोई छोटी मोटी नहीं। छीना झपटी और लपड़ थप्पड़ तक बात पहुंच गई। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा गया। फिर कुछ ही देर बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़े। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उनकी बहसबाजी संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा मुझे चक्कर में डाल रहा था। मैं आश्चर्य में पड़ रहा था कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद कुछ ही पल में इतने नॉर्मल कैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे पता चला ये इनका रोज का काम है। हफ्ते में एक दो बार तो इनके बीच लपड़ थप्पड़ का आदान प्रदान हो ही जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का है। हालांकि उन दोनों की जिंदादिली, सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व आत्मिक प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे उनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। आखिर एक दिन मैंने उन दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया सब कुछ है आप लोगों के पास। आप दोनों ही पढ़े लिखे, नौकरी पैसा लोग हो, खुश मिजाज हो। लोग आप दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। आप लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के रास्ते बताते हो। तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नरक क्यों बना रहे हैं? कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकाल लो। जमाने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो, फिर अपनी क्यों नहीं? और यदि मैं आप दोनों के लिए कुछ कर सकता हूं तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। उनका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार लपड़ थप्पड़ ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत हो है। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसा कोई कारण नहीं है। लेकिन जब तक आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ? अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसीलिए पहले मैडम मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती है जिस पर हम पहले से ही पूरे एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ। फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना, ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अनोखी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी स्वर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, आप लोग पढ़े लिखे हो। आपस में ये गाली गलोच, धक्का मुक्की आप लोगों को शोभा नहीं देते। वे मुस्कुराते हुए बोले, जिसे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वह हमारे प्यार का अकाट्य सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आध बार ये सब करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को और पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप इसे पिटना पीटना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो। ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी
शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देता है। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है इन सब के लिए। इसीलिए इस लड़ाई झगड़े को आप सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है भैया। जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मर गया। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता है, ना दूसरे को काम करने देता है, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के लिए शोर मचाना बहुत जरूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है। इसीलिए मृत्यु को चिर शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वह प्रेम नहीं, संतुष्टि है। और प्रेम में जहाँ संतुष्टि हो जाए वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। यह हमारे लिए नरकीय यातना नहीं बल्कि स्वर्गीय सुख है। महीने में एक बार 2-4 थप्पड़ों का बराबरी से आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में एक आध बार एक दूसरे को पीट कर इसमें प्राण फूंकते हैं। याद रखो, ये पिट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक कह गए हैं, प्रेम ही पीड़ा, प्रेम ही पीर। इसीलिए जिससे प्रेम करो उसे दुख अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु दुख हमेशा याद रहता है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हैरान परेशान कर दो, बदले में वो तुम्हें थका कर रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मकता में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम में अचल नहीं, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में यह संभव नहीं है। अगर कोई बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकता। इसीलिए बेहतर है कि अपन अपने पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो, इससे अपने आप बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपने गुस्से से एक दूसरे पर आरोप लगा दे कि तुम बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वाले पे जबरदस्ती अपनी भावना थोप दो, जिससे के बोझ से वो फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वो बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर बाद अपन जैसे थे वैसे फिर से हो जाओ। ऐसा कहकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अपने पति को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया, प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों का त्राण हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से समर्थन मांगा। मेरे मित्र गदगदाए हुए से बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव हर एंड सी लव्स मी। हम 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। 7 जन्म तक हम एक दूसरे को ही पति पत्नी के रूप में चाहते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं।
मैं प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुनकर आश्चर्यचकित था। मैंने उनसे पूछा कि यदि ये प्रेम है तो फिर नफरत क्या है। इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, प्रेम ही तो नफरत है भाई। जहाँ प्यार है ज़रूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार ज़रूर होगा। इसीलिए हृदय में नफरत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। मैंने इट्स ग्रेट कहते हुए उन दोनों को प्रेम के प्रति एक नया दृष्टिकोण बताने के लिए धन्यवाद दिया। आप लोगों को कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।